सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित सर, क्लास 12th फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक और वह है हम लोग का लॉजिक गेट, जिसे हिंदी में हम लोग कहे थे तर्क द्वार। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेसिक लॉजिक गेट यानी मूल लॉजिक गेट, और फटाक फटाक बता दीजिए कि ये मूल लॉजिक गेट कितने होते हैं। तो आपका उत्तर निश्चित रूप से आया होगा कि मूल लॉजिक गेट सर 3 प्रकार के होते हैं। और वह 3 मूल लॉजिक गेट कौन कौन है? 3 मूल लॉजिक गेट कौन कौन है? वह है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये 3 हमारे क्या है? मूल लॉजिक गेट है। अब कोई भी लॉजिक गेट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले कि और गेट में क्या क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका परिभाषा तो इस सब जो हम निष्कर्ष निकालेंगे उसी के आधार पे हम उसको वहां लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका बूलियन व्यंजक क्या है, उसका प्रतीक क्या है और उसकी सत्यता सारणी क्या है। ये 3 चीज आप निश्चित रूप से लिखोगे। ये जो हम बीच में लिखे हैं इसका विद्युत एनालॉग, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। इधर एक क्वेश्चन के माध्यम से या तरंग प्रारूप क्या है इसको हम और अच्छे से समझाने के लिए हम आपको लिखे हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि और गेट को समझाएं, तो आप और गेट क्या है पहले वो बताओगे, फिर उसका बूलियन व्यंजक बताओगे, उसका प्रतीक बताओगे और उसका सत्यता सारणी बताओगे। ये बात अगर पर्सनल पूछ दे कि चलो और गेट का सत्यता सारणी बताओ, तब तो केवल सत्यता सारणी ही बतानी पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला बेसिक लॉजिक गेट, और वह है हमारा और गेट। अब और गेट क्या है? और गेट क्या है इसको मैं थोड़ा देर के बाद बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके प्रतीक का बात करता हूं, व्यंजक का बात करता हूं कि और गेट है क्या। और गेट में 2 निवेश हम लोग मानेंगे कि यह 2 निवेश होता है ए बी। देखिए निवेश एक से अधिक हो सकता है लेकिन आउटपुट यानी इनपुट एक से अधिक हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा एक होगा। तो हम पूरे लॉजिक गेट में ए बी को हम अगर वह लॉजिक गेट द्विनिवेशी होगा, जैसे और गेट द्विनिवेशी है, तो उसको हम ए और बी 2 प्रकार का इनपुट मानेंगे और एक आउटपुट मानेंगे वाई। अब जो अगर एकल निवेशी होगा जैसे नॉट गेट, उसमें एक ही इनपुट होता है, तो उसमें हम या तो ए मानेंगे नहीं तो बी मानेंगे, जनरली ए मानते तो मान लेंगे। तो ए और बी द्विनिवेशी और एक एकल निर्गत यानी एक जो आउटपुट होता है, ये हम मान लिए। अब इसका जो बूलियन व्यंजक है वह होता है, और गेट का बूलियन व्यंजक y बराबर ए और बी। आपको याद होना चाहिए कि हम पढ़े थे कि बूलियन बीजगणित में और को हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। प्लस चिन्ह और ऑपरेशन को दिखाता है। तो इसको हम क्या क्या बोलेंगे? y इक्वल्स ए प्लस बी, नहीं ए और बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? बूलियन व्यंजक हो जाएगा। कई बच्चे क्या कहते हैं, बोलते हैं कि सर हम अगर ऐसे लिखे ए और बी इक्वल्स वाई तो ये इसका बूलियन व्यंजक नहीं हुआ। अरे बात सेम हुआ, कोई अंतर नहीं है। इसको आप क्या पढ़ोगे, जरा पढ़ के बताना। पढ़ेंगे ए और बी इक्वल्स वाई। इसको क्या पढ़ेंगे? ए और बी इक्वल्स वाई पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बूलियन व्यंजक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि और ऑपरेशन हमारा बूलियन बीजगणित में प्लस चिन्ह को बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि सर इसका प्रतीक क्या है। तो इसका प्रतीक देखिएगा, ये प्रतीक सबसे पहले हम ऐसे कर दिए, ऐसे एकदम नहीं लगता अर्धवृत्त की तरह। उसके बाद ऐसे, और इस दोनों मुंह को हम मिला देंगे। ठीक बात। अब इसमें 2 निवेश होता है, ए बी निवेश। तो 2 इनपुट इधर से हम दे दिए, 2 इनपुट। एक को हम कह देंगे ए, एक को कह देंगे बी।
और एक अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप सीधा कर लेना। और ये हमारा निकल गया आउटपुट y। ये हमारा इधर से a आया, इधर से b आया, a b, और इधर से निकल गया y आउटपुट। और y बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, यानी a और b। ये हमारा इसका हो गया प्रतीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुलियन व्यंजक और प्रतीक। इसका प्रतीक व्यंजक क्या, a प्लस बी, a और b इक्वल्स y, और इसका व्यंजक और इसका प्रतीक ऐसे, और इस दोनों को हम मिला देंगे। ठीक बात। अब इसका विद्युत एनालॉग, अब विद्युत एनालॉग आपको ध्यान में रखना है, नहीं भी ध्यान रखेंगे तब पर भी सत्यता सारणी हम आराम से बनाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर विद्युत एनालॉग अगर आपको याद है तो आप निश्चित रूप से उसको सही करोगे। अब क्या है इसका विद्युत एनालॉग, चलिए देखिए, ये इसका एक बैटरी से हम जोड़ दिए, एक बैटरी से जोड़ दिए, इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं इसको। एक प्रकार का सर्किट हम बना दिए, और चलिए यहाँ पर हम एक खूबसूरत सा बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम नाम दे देते हैं A, इसे हम नाम देते हैं B, और ये हमारा बल्ब हो गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बल्ब B कब जलेगा, आप जरा सोचिए। यही जो प्रश्न का उत्तर पे ये जो बेस्ड होता है हमारा सत्यता सारणी बनेगा। तो चलिए अब हम सत्यता सारणी बनाते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर इसे मिटाऊंगा सत्यता सारणी बनाने के लिए। इसका ये विद्युत एनालॉग है सत्यता सारणी बनाने के लिए। अब सत्यता सारणी बताइए क्या है, हम बताए थे परिभाषा कि सत्यता सारणी क्या है सर, ए और बी के सारे संभावनाओं और y जो आउटपुट है, इसके जो निर्गत जो आउटपुट होते हैं y, इसके सारे संभावनाओं को एक सारणी का रूप दिया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सत्यता सारणी कहते हैं। तो सत्यता सारणी हम यहाँ बना रहे हैं। हम क्या बनाएंगे, तो पहले दो निवेश को लेंगे ए और बी को, और एक हमारा आउटपुट हो जाएगा y, और इसी को एक सारणी के रूप में हम देंगे। अब इसी का सारा हम केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बताइए, आपको हम बताए हैं 0 और 1 का मतलब क्या क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, या ये पहले हो सकता है कि सर ये दोनों जो परिपथ है वह खुला हो। तो जब दोनों खुला रहेगा तो उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, 0 0, बोलिए, ये हम बताए थे पिछले लेक्चर में। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि सर एक बंद हो, ए बंद हो सकता है, बी खुला रह सकता है। तो एक संभावना हो गया कि ये खुला ये बंद। अब उल्टा ये भी कहोगे कि सर ये खुला ये बंद हो सकता है। तो तीसरा संभावना क्या हो सकता है कि ये बंद और ये हो गया, ऐसा हो सकता है संभावना। और चौथा क्या हो सकता है कि सर दोनों का दोनों बंद हो। ये कुल संभावनाएं को हमने दर्शा दिया। बताइए इसमें कोई दिक्कत, या इसके अलावा और कोई संभावना हो सकता है क्या, नहीं होना चाहिए। या तो दोनों खुला रहे, एक खुला एक बंद, एक खुला एक बंद, या दोनों बंद। ठीक बात। अब बताइए इस बल्ब को आपको जलाना है, अब जलाइए, कब कब जलेगा। तो अगर मान लीजिए अगर दोनों खुला रहेगा तब तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब नहीं जलने का मतलब हमारा जो आउटपुट होगा वह क्या होगा, वो 0 होगा। अब बताइए ये बल्ब, अब अगर हम ए को 1 कर दिए, एक को जोड़ दिए और बी को खुला रखे तो हमारा परिपथ पूर्ण हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा, तो ये बल्ब जल जाएगा। यानी जल जाने का मतलब हो गया कि 1। अगर ये ए को हम खुला रखें और बी को भी अगर हम जोड़ दें तब पर भी हमारा बल्ब जलेगा, एक ये भी हो गया। अच्छा, और अगर दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ देंगे फिर भी हमारा बल्ब जलेगा, तो ये हो जाएगा 1। तो आप क्या देखें कि सर ये बल्ब, हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर बल्ब कब जलेगा, तो आपने कहा कि सर बल्ब तब जलेगा जिसमें कम से कम एक जुड़ा हो, कम से कम एक जुड़ा हो, कम से कम एक जुड़ा हो। अगर दोनों जुड़ा है तो जलेगा ही जलेगा। और कब नहीं जलेगा, तो नहीं जलने का सेंस है जब दोनों का दोनों जो है नहीं जुड़ा रहेगा, तब हम कहेंगे कि वो हमारा ओपन सर्किट है। तो ये इस तरह से इसका सत्यता सारणी बनता है। चलिए एक और जरा हटके एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि
हम लोग हाँ के लिए 1 कहते हैं और नहीं के लिए 0 प्रयोग करते हैं बुलियन व्यंजक में। तो हम आपसे पूछते हैं, 2 बच्चे हम मान लेते हैं ए और बी, उससे हम पूछते हैं कि चाय पियोगे, चाय पियोगे, ए या बी, कौन चाय पियोगे? अब अगर दोनों चाय नहीं पीना चाहता है तो हम चाय नहीं पिलाएंगे किसी को। अब चूंकि हम कहें कि ए या बी, तो इसमें से अगर एक भी बंदा अगर बोला कि सर हम चाय पिएंगे तो उसको हमको पिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस सत्यता सारणी को आप आसानी से खींच सकते हो। एक और बात, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। अब y बराबर क्या होता है? y बराबर क्या होता है? a और b, a प्लस बी। अब a प्लस बी, अब सिंपल में आप जोड़ो, सिंपल में आप जोड़ो, 0 0 को जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, 1 0 को जोड़ोगे 1 ही आएगा, 0 1 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक तो कोई क्लियर, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 1 1 को जोड़ोगे तो अब तुमको लगेगा कि सर डेसिमल में अगर बात करें तो 2 और बाइनरी में बात करें तो 1 0, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है ए या बी, इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि 1 1 तो 1 ही। हाँ हाँ चाय पियेंगे सर, पियेंगे चाय, तो हमको पिलाना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बात हो गया। तो हम और गेट को अगर हम परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे कि और गेट वैसा गेट होता है जिसमें यदि दोनों निवेश 0 है, और गेट वैसा गेट होता है जिसमें यदि दोनों निवेश 0 हो तब निर्गत हमारा 0 होता है, अन्यथा 1 होता है। आप लिख लोगे, यहाँ पर लिख लो कि और गेट ऐसा गेट है जिसमें यदि दोनों निवेश 0 होता है तो निर्गत भी 0 होता है, अन्यथा 1 होता है। ठीक बात, इससे आपको सतत आसानी से याद रहेगा। अब इसका तरंग प्रारूप का अगर हम बात करें, तरंग प्रारूप क्या होगा, तो तरंग प्रारूप क्या हो जाएगा? तो तरंग प्रारूप का अगर बात करें तो यहाँ बड़ा गौर से देखिएगा, ये सब जो नीचे स्तर को दिखाया जा रहा है, यानी ये सब शून्य को दिखाया जा रहा है, शून्य को दिखाया जा रहा है, प्रत्येक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के लिए शून्य है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट से ये ऊपर उठ गया है और यहाँ पर अब ये ऊपर उठ गया है, यानी हाई वोल्टेज को दिखा रहा है, तो यह 1 दर्शाने लगा। अब ये 1 हो गया, अब ये पूरे 1 हो गया, ये पूरे 1 हो गया। बढ़िया से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो था वह लो वोल्टेज था, तो लो वोल्टेज को हम शून्य से दिखाते थे। अब यहाँ से वह ऊपर उठ गया और ये अब ऊपर उठ रहा है, तब वो हाई वोल्टेज को दिखा रहा है। ये हमारा ए निवेश हो गया। अगर बी निवेश को उसी तरह से अगर हम रीड करें तो देखिए, ये नीचे है फिर ऊपर गया, इसका मतलब ये लो वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज हो गया। फिर यहाँ से घटा है और फिर लो वोल्टेज पर आया है, फिर यहाँ से बढ़ा है और ये हाई वोल्टेज पर आया। ये तो हो गया आपको निवेश को पहचानना। अब और ऑपरेशन के लिए आपको कहेगा कि तरंग प्रारूप को लिखे, तरंग रूप लिखे, इसका और गेट का तरंग रूप लिखे। इस तरह से 2 निवेश दे देगा और बोलेगा तरंग रूप लिखे। तो कैसे लिखोगे? तो यहीं पर अगर यहाँ तक खंड बाय खंड, कहाँ जहां पर चेंज होगा वहां तक देखिए, तो यहाँ पर चेंज हो रहा था, यहाँ पर चेंज हो रहा था ना, यहाँ तक के लिए पहले खींच लेते हैं। तो इस केस में तो दोनों निवेश 0 है, जब दोनों 0 रहेगा तो वो भी 0, तो उसी के जैसा नीचे में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में हम देखेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हमारा कैसा ग्राफ होना चाहिए। तो सर एगो बोल रहा है 0, एगो बोल रहा है 1। अब 0 1 में से अगर कोई भी एगो 1 है तो हाई वोल्टेज को ही दर्शाएगा। अब हाई वोल्टेज नीचा करेंगे तो होगा नहीं, इसलिए हमको ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ उठ जाएगा और ये ऐसा यहाँ तक आ जाएगा। अब अगर यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, अब फिर इसके और इसके यहाँ पर ग्राफ हमारा टूट रहा है, तो अगर इसके बीच में अगर हम देखें तो ये लो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज। अब एक हाई वोल्टेज है तो और गेट में तो हाई वोल्टेज होगा, यानी ये हमारा ग्राफ कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को ही दर्शा रहा था। यहाँ तक पहुंच गए। अब फिर यहाँ पर दोनों 1 है, दोनों 1 है तो भैया दोनों 1 में तो 1 ही होता है। तो इस तरह ये हमारा उत्तर हो गया। तो और गेट को मैंने कंप्लीट किया।